हम पहले जो है ना महंगाई पे रो रहे हैं, कमर टूट गई है। अब 20 रुपये और महंगा हो गया, तो इसका मकसद है कि हम मोटरसाइकिल जो चला रहे हैं हम लोग है, उसको भी खड़ी करके अब साइकिल लेनी पड़ेगी। अब पेट्रोल नहीं होगा तो जो तरसीलाते ज़र है, लोगों की चीज़ें इधर उधर जाती हैं, उसकी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट उसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। मैं बाइकिया चलाता हूँ। ये जो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल हमारा काम ख़त्म हो गया है, सवारी नहीं रही। अगर कोई खुदा न खास्ता सवारी मिलती है तो हम उसे किराया बताते हैं तो वो भाग जाती है हमसे। भाई जो ख्यालात आपने इन शहरियों के सुने हैं वो तो सभी की आवाज़ है, और जब कीमतें 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ जाएं तो इस महंगाई के दौर में कीमतों से हर कोई परेशान तो होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 लीटर पेट्रोल की खरीदारी पर आप कितने पैसे हुकूमत की जेब में डालते हैं। IMF के नए प्रोग्राम में हुकूमत ने ये लिख कर दिया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी इसी साल फ़ी लीटर 60 रुपये कर दी जाएगी, लेकिन अभी ये 55 रुपये वसूल की जा रही है। यानी हुकूमत अब भी 5 रुपये टैक्स कम वसूल कर रही है। 1 लीटर पर इनलैंड फीड इक्वलाइजेशन यानी दूर दराज इलाकों में तेल की फराहमी पर आने वाले अखराजात पर मार्जिन 2 रुपये 63 पैसे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 6 रुपये फ़ी लीटर और डीलर्स को 7 रुपये फ़ी लीटर मार्जिन दिया जाता है। यूं कुल मिलाकर ये कोई 70 रुपये बन जाते हैं। इसी तरह डीजल, मट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल और दीगर मसनूआत पर भी कमोबेश इतना ही टैक्स लागू होता है। याद रखें कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर रही है। और फिर पाकिस्तान में पेट्रोलियम की एक्स प्राइस कीमत में 2 हफ्तों में 21 रुपये से भी ज़ायद का इजाफा हुआ है, और अब यह कीमत 202 रुपये 32 पैसे तक जा पहुंची है। अब आप कहेंगे कि ये इजाफा कैसे हुआ? तो भाई आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के साथ हमारा रुपया अभी तो कमज़ोर है, और सब फैक्टर्स को मिलाकर 1 अगस्त से मैं और आपने पेट्रोल 273 रुपये फ़ी लीटर में खरीदना होगा। आखिर में एक सवाल, अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो जाएं और रुपया भी कुछ जान पकड़ ले तो इसका फ़ायदा भी हमें मिल पाएगा? माहिरीन कहते हैं कि इसका इम्कान कम ही है। हुकूमत अमीरों से उनकी आमदन के मुताबिक तो टैक्स निकाल नहीं सकती, इसीलिए सभी को एक ही लाठी से हाँकते हुए हुकूमत के पास यही ऑप्शन बचता है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाकर अमीर और गरीब सबसे बराबर टैक्स लेती रहे। हुकूमत ने दावे तो किए थे कि रूस से तेल की खरीदारी के बाद पाकिस्तानियों को सस्ता तेल मुयस्सर आ सकेगा, लेकिन रूसी तेल वसूल होने के कई माह बाद भी अब तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता।